Hello viewers, today we will discuss about ex parte डिग्री। सो इसके मीनिंग से शुरू करते हैं कि एक्स पार्टी डिग्री होती क्या है। तो सपोज़ कोई सूट चल रहा है, ठीक है, कोर्ट में, और वहाँ पर डिफेंडेंट पर्टिकुलर डेट पे नहीं आता है जिस दिन उसे आना होता है, तो यहाँ पर कोर्ट जो है उसके बिना ही प्रोसीड कर देती है। तो उस केस में जब कोर्ट डिग्री पास करती है तो उसे एक्स पार्टी डिग्री कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी जो लीगैलिटी है वो बिल्कुल ही वैलिड डिग्री मानी जाएगी, और उसे अगर कंपेयर करें बाई पार्टी डिग्री से तो सेम वैलिडिटी होगी एज़ कंपेयर टू बाई पार्टी डिग्री एंड एक्स पार्टी डिग्री। सो ऐसे केसेस में बोथ आर वैलिड। और अगर बात करें कि एक्स पार्टी डिग्री पास हो जाने के बाद डिफेंडेंट के पास क्या क्या रेमेडीज़, क्या क्या रिलीफ्स बचती हैं, तो उसमें 4-5 रिलीफ्स हैं। जैसे कि पहला कि वो ऑर्डर 9 रूल 13 में जा कर के उसे सेट असाइड करवा सकता है, और वो अपील भी कर सकता है उस पर्टिकुलर एक्स पार्टी डिग्री की अंडर सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 में। और रिवीजन के लिए भी जो है एप्लीकेशन डाल सकता है अंडर सेक्शन 115, और रिव्यू भी करवा सकता है अंडर ऑर्डर 47 रूल 1। और एक सेपरेट रेगुलर सूट भी फाइल कर सकता है इस चीज़ के लिए कि जो प्लेंटिफ है उसने बाय फ्रॉड, बाय एनी मिसकंडक्ट और एनी अदर रीजंस विच इज़ इलीगल, विच इज़ रॉन्ग इन द पॉइंट ऑफ लॉ। सो ऐसे केसेस में भी वो जो है उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करवा सकता है। तो बात करते हैं कि इसकी इसेंशियल्स की और इसके ग्राउंड्स की, और उसमें क्या क्या टेक्स्ट लिमिटेशंस, प्रोसीजर्स और पावर्स रेस जुडिकाटा, ये सब चीज़ें हम बात करेंगे। तो बात करते हैं कि इसके ग्राउंड्स क्या होंगे एक्स पार्टी डिग्री को वो सेट असाइड करवाने के लिए। तो उसके पास 2 ग्राउंड्स हैं मेरे ख्याल से। पहला ये है कि वो बोल सकता है कि भाई पर्टिकुलर कोर्ट ने उसे प्रॉपर समन सर्व नहीं किया, या कह सकते हो कि उसे समन जो है मिला नहीं जो उसने कोर्ट ने सर्व किया था, ठीक है। ये बोल सकता है, ये ग्राउंड ले सकता है, डिफेंस ले सकता है। और बोल सकता है कि उसके पास कोई बहुत ही रीज़नेबल रीज़न था जिस वजह से वो अटेंड नहीं कर पाया उस हियरिंग को पर्टिकुलर डेट पर। तो ये ग्राउंड्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर बोला गया, अब यहाँ पर जो है एक केस था सुधा देवी वर्सेस MP नारायण 1988 का, जिसमें बोला गया था कि अदर देन मिसकंडक्ट और ग्रॉस नेग्लिजेंस, तो यहाँ पर पार्टी जो है उसको उसके राइट्स को डिप्राइव नहीं किया जाएगा। उसको एक्स पार्टी डिग्री सेट असाइड करवाने के लिए जो प्रोसीडिंग्स दे रखी हैं एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, अदर देन ग्रॉस नेग्लिजेंस, तो ये केस था। और बात करते हैं कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर डिफेंडेंट या डिफेंडेंट, कई सारे डिफेंडेंट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं, जो अगर कॉमन सूट है तो यहाँ पर वो सब अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एप्लीकेशन वो डालेगा कहाँ पर। जिस कोर्ट ने एक्स पार्टी डिग्री पास की है उस कोर्ट में वो एप्लीकेशन लगाएगा, या जहाँ पर उसने क्या बोलते हैं उसके अपील की है उस कोर्ट में लगा सकता है एप्लीकेशन। जहाँ पर रिवीज़न, जहाँ पर मॉडिफाइड, ये सब चीज़ें हैं वहाँ पर जो है वो उस प्रॉपर उस कोर्ट में लगाएगा जहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, ऑर्डर डिग्री रिवाइज की जा रही है, मॉडिफाइड की जा रही है, कंफर्म की जा रही है, तो वहाँ पर वो लगाएगा। अगर बात करते हैं कि मटेरियल डेट क्या होगी, कि किस पर्टिकुलर डेट को माना जाए कि वो पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हाँ जिस दिन कोर्ट के समक्ष उसको प्रस्तुत होना था हियरिंग में, उस दिन नहीं आता है, तो उस दिन के रीज़न को माना जाएगा, उस दिन की डेट को माना जाएगा कि हाँ भाई जिस दिन एक्स पार्टी डिग्री जो है पास हुई उसकी गैर मौजूदगी में। तो यहाँ पर जो है ये मटेरियल डेट होगी। और अगर टेस्ट की बात करें एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करवाने के लिए, तो यहाँ पर अगर कोई एप्लीकेशन डालता है डिफेंडेंट, तो यहाँ पर जो है ये देखा जाएगा, ये कोर्ट देखेगी कि जो डिफेंडेंट है वो वाकई में हॉनेस्ट है इस चीज़ को लेकर के, सिंसियर है इस चीज़ को लेकर के, कि वाकई वो अगर मैं इसको सेट असाइड कर देता हूँ तो फर्दर आगे प्रोसीडिंग्स में वो प्रेजेंट रहेगा कोर्ट के इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। तो ये चीज़ देखेगा वो। और जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो डिफेंडेंट पर होगा कि भाई मैं क्यों नहीं आया, समन उसे सर्व नहीं हुआ, ये सब चीज़ें वो बताएगा।
लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन इसमें 30 डेज़ का है। जब एक्स पार्टी डिग्री पास होती है तो उस डेट से 30 दिनों के भीतर उसको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। अब जो एक हम अब जो है, आप सपोज़ एप्लीकेशन उस एप्लीकेशन पर हेयर कर रही है कोर्ट, तो ऐसे केस में जो है उसको अपोजिट पार्टी को जो प्लेन जिसके फेवर में कह सकते हैं डिग्री होल्डर जिसके फेवर में एक्स पार्टी डिग्री पास हुई है, ठीक है, तो ऐसे केस में उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसको नोटिस दिया जाएगा, उसको सुने तभी हम आगे प्रोसीड करें कि हाँ भाई वाकई में इसको आगे मौका दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसको नोटिस दिया जाएगा प्लेंटिफ को, ठीक है। ये लैटिन मैक्सिम है ऑडी अल्टरम पार्टम, तो ये कहीं ना कहीं ये यहाँ पर अप्लाई होता है। प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर जो है जो पर्टिकुलर पार्टी है उसके साइन और वेरिफिकेशन होंगे अदर देन एडवोकेट, उसके एडवोकेट की यहाँ पर कोई एडवोकेट नहीं करेगा इसमें। अब बात करें यहाँ पर कंडीशंस की, तो कंडीशंस यहाँ पर वो कोर्ट इम्पोज कर सकती है क्या कहते हैं इसमें कॉस्ट को लेकर के कि पर्टिकुलर पर्सन को आप कॉस्ट पे करिए, ठीक है ना, अगर ये कंडीशंस वायलेट होती हैं, ठीक है, और एप्लीकेशन यहाँ पर डिसमिस हो जाएगी अगर वो वायलेट करता है, कंटिन्यूटी बनी हुई है उसके वायलेशंस की, ये चीज़ है। और रेस जुडिकाटा तो इसमें बोला गया है कि इसमें रेस जुडिकाटा जो है वैसे जनरली तो रेस जुडिकाटा जो है इसमें अप्लाई नहीं होता है, लेकिन अगर सर्कमस्टेंशियल चीज़ें हैं, सर्कमस्टेंसेस चेंज होती हैं तब यहाँ पर जो है यहाँ पर उसको कंसीडर किया जाएगा। मतलब कि अगर एप्लीकेशन यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि अगर एप्लीकेशन डालता है डिपेंडेंट और ऐसे केस में अगर उसको कोर्ट डिसमिस कर देती है तो ऐसे केस में यहाँ पर जो है वो रेस जुडिकाटा का काम करेगा और एक्सेप्ट सर्कमस्टेंसेस। तो सक्सेसिव एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पर जो है यहाँ पर सक्सेसिव एप्लीकेशंस जो हैं दी जा सकती हैं। और अगर बात करें कि अगर कोई अगर हियरिंग की बात करें ड्यूरिंग अगर कोई अपील जो है पेंडिंग में है तो वहाँ पर अगर किसी एप्लीकेशन को कोई कोर्ट हियर कर रही है तो उसके बारे में क्या है, तो यहाँ पर जो है ये जो सपोज ने अब कोई अपील डाली हुई है तो यहाँ पर वो जो है पर्टिकुलर कोर्ट उस चीज़ को हियर कर सकती है। ट्रायल कोर्ट के उसके अधिकार को ख़त्म नहीं करती है, ठीक है, यहाँ पर वो हियर कर सकती है, मतलब मल्टीपल चीज़ें इसमें चलेंगी साथ में। और अपील तो आपने समझ ही लिया कि 96(2) में अपील हो कर सकता है एक्स पार्टी डिग्री की, और रिवीजन की 155। और हाई कोर्ट जो है यहाँ पर सुपरवाइजरी पावर रखता है अंडर आर्टिकल 227, यहाँ पर हाई कोर्ट जो है उसको रिवाइज़ कर सकता है। और सूट यहाँ पर जनरली कि जैसे कि जो मिसकंडक्ट का था जो, और क्या कहते हैं कि फ्रॉड का केस था, तो यहाँ पर जो है ये रेगुलर सूट भी फाइल कर सकता है डिपेंडेंट कि एक्स पार्टी डिग्री को डिसमिस किया जाए, नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए। एक केस था रूपचंद गुप्ता वर्सेस रघुवंशी प्राइवेट लिमिटेड का केस था, जिसमें बोला गया था कि अगर प्लेंटिफ ने जो डिग्री है वो बाय फ्रॉड हासिल की है तो ऐसे केस में डिफेंडेंट जो है रेगुलर सूट फाइल करेगा सेट असाइड करने का। तो ये था एक्स पार्टी डिग्री के बारे में। सो आई होप ये आपको इन जनरल वर्ड्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much and stay connected with us for further videos and also suggest me with regard to material or teaching method and अगर आप कोई और कंटेंट चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में मेंशन करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।